हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है और ओवरऑल आपके लाइफ की एनर्जीज़ क्या चल रही है। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो एनर्जीज़ है, टावर का कार्ड है गाइज़ यहाँ पर। तो ये जो टावर की एनर्जीज़ है, ये जो टावर है ये कुछ व्यूवर्स की लाइफ में पहले आ चुका है और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में रिसेंटली आया है या फिर अभी 10-15 दिन की ही एनर्जीज़ है। ये मैसेजेस यूनिवर्स यहाँ पर मुझे दे रहे हैं गाइज़। तो देखिए, सबसे पहली बात गाइज़, अगर आपकी लाइफ में कुछ साल पहले ये टावर आया था, आपका सेपरेशन आपके पार्टनर के साथ हुआ था या फिर कुछ ऐसे इल्ज़ाम आपके पार्टनर ने आप पर लगा दिए थे जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा आपने सफ़रिंग्स को झेला है, देखा है गाइज़। आप इनोसेंट थे, उसके बावजूद अगर आपके पार्टनर ने या उनकी फैमिली ने आप पर अगर कुछ एलिगेशंस लगाए थे ना, तो वहाँ पर अब आपको जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत हद तक पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है गाइज़। ये इंसान आपको कांटेक्ट करके क्लैरिटी देना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका कांटेक्ट हुआ है, ये यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी एनर्जी पिक हो रही है गाइज़। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है। आपके जो पार्टनर है वो पिछली बातों को भुलाकर एक न्यू बिगिनिंग्स आपके साथ करना चाहते हैं। अगेन इस कनेक्शन में, इस मैरिड लाइफ में वो एफर्ट्स करना चाहते हैं। पास्ट में देखिए, स्टार्टिंग में तो ये रिश्ता आपका अच्छा था, सही से चल रहा था, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ कर्मा पेंडिंग थे, कुछ आपकी असेंशन जर्नी के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी सेपरेशन ज़रूरी था, इसलिए सेपरेशन आया था। लेकिन अब देखिए, अगेन यूनियन की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो पास्ट में आप ही एक तरफ से एक तरफा एफर्ट्स डाल रहे थे और आपके पार्टनर भाग रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं पर उस एनर्जी में यहाँ पर पॉज लग रहा है और आपके पार्टनर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। कल परसों देखिए गाइस, एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, आज भी दिन भर एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी थी। अगर कल या परसों रात में 2 से 3 बजे में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आई थी गाइज़, तो वो जो हैवी एनर्जी है आपने आपके हार्ट चक्रा पर अगर पिक की है, बहुत ज़्यादा आपको आपके हार्ट चक्रा पर जैसे किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया है, बहुत ज़्यादा पेन आपको अगर फील हुआ है और अगर किसी को ऐसा फील हुआ है कि अब सब ख़त्म अगर ऐसा एक्सपीरियंस किसी ने किया है गाइस, तो ये आपके पार्टनर की बहुत ही डीप पर्जिंग की एनर्जी थी। खास करके ये ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट होगा। ये बहुत ज़्यादा डीप पर्जिंग की एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़, और ये इंसान, इनकी आत्मा आपके लिए तड़प रही थी, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, लेकिन सही वक्त नहीं था या अभी भी है। इस वजह से इंसान डायरेक्टली कांटेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं गाइस, और बहुत ही जल्द ये इंसान आपको कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज भी दिन भर में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज रही है, असेंशन की एनर्जीज़ है, न्यू लाइट कोड्स। जो भी यहाँ पर बहुत हायर जर्नी में मेरे व्यूअर्स हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, जो साइकिक है, जो हायर डायमेंशन से आई हुई सोल्स है इस पृथ्वी पर, उन सोल्स ने, ऐसे मेरे व्यूअर्स ने ना आज के दिन में बहुत हैवी लाइट कोड्स को यहाँ पर रिसीव किया है गाइस। राइट, यहाँ पर कोई लाइट लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहा है, कौन है वो ज़रूर मुझे बताइए अगर आप कंफर्टेबल हो, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो ये वाले मैसेजेस, ये वाली एनर्जी है गाइज, यहाँ पर आप सही राह पर हो। किसी को 1 2 3 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 1 1 2 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 11 11 1 1 1 3 3 3 2 की एनर्जीज़ है गाइज, 69 96 की एनर्जीज़ है। तो ये सभी असेंशन जर्नी के जो भी सिंक्रोनोसिटीज़ है वो आपको हो रही है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो गाइज। आपके अंदर की इनर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, पर्जिंग भी हो रही है, जहाँ पर एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो क्लीन हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। रूट चक्रा, किसी को अगर ब्लोटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो ये सब असेंशन सिम्टम्स है। क्लियरिंग चल रही है, क्लेंजिंग चल रही है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पानी ज़्यादा पीना है, मेडिटेट करना है और रेस्ट करना है। ये आपके लिए मैसेजेस है गाइज। यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको डिवाइन जस्टिस मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। आपकी अगर शादीशुदा लाइफ है तो अगेन वहाँ पर हैप्पी फैमिली बनते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है जो हैप्पी फैमिली को यहाँ पर दर्शा रहा है। अगेन आपके बच्चे और आप एक
एक घर में खुशहाल ज़िंदगी जीते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए गाइज़। अगर आपके बच्चे भी नहीं हैं तो भी आपके पार्टनर आपके साथ बच्चे चाहते हैं और फैमिली चाहते हैं। ये एक बहुत प्यारी एनर्जी है गाइज़। अब आगे बढ़ते हैं उस एनर्जी की तरफ जिन्हें रिसेंटली ट्रिगर मिले हैं, जिनकी लाइफ में रिसेंटली टावर की एनर्जीज़ हैं। कम से कम 10-15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने की एनर्जीज़ है गाइज़। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है या फिर यहाँ पर ऑन ऑफ की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे बात तो करते हैं लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं और भाग जाते हैं। फिर अगेन 5-6 महीने बाद या 2-3 हफ्ते बाद लौट कर आते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं और फिर दोबारा से भाग जाते हैं। तो देखिए ऐसे जो ऑन ऑफ कनेक्शंस है ना, वहाँ पर आपको खुद डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है गाइज़। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको आपकी ऊर्जाओं को इस इंसान को कितना देना है, कितना इस इंसान को एंटरटेन करना है। जब भी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी के साथ उनका झगड़ा हो जाता है, कभी किसी के साथ कुछ बवाल हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, चाहे वो मेंटली है, इमोशनली है, फिज़िकली है, चाहे फिर फाइनेंशियली है, तब इस इंसान को आपकी याद आती है। बहुत ज़्यादा आपसे सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। फिर 9-2-11 फिर आप उनका वेट करते रह जाते हो। तो अगर ऐसा कुछ आपका सिनारियो यहाँ पर चल रहा है ना, तो वक्त रहते आप संभल जाइए। या तो इस रिश्ते से आपको पूरी तरीके से मूव ऑन करके उस इंसान को कट ऑफ कर देना है आपकी लाइफ से, और या फिर उस इंसान से आपको क्लैरिटी मांगनी है। आपको मेरे साथ रहना है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज़ ये ऑन ऑफ मत कीजिए। ये मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, राइट। तो ये ऑन ऑफ वालों का तो यहाँ पर बता दिया है। और जहाँ पर पूरी तरीके से टावर की एनर्जीज है गाइस, कुछ रिश्ते यहाँ पर हमेशा के लिए एंड भी हो रहे हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक साइकिल में थे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, किसी टॉक्सिक मैरिज में थे, लेकिन डिज़ायर्स के चलते अगर आप उस इंसान के साथ बस उस इंसान का वेट कर रहे थे, तो गाइस अगर वो कनेक्शन आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है वो, तो फिर ऐसे कनेक्शंस यहाँ पर ख़त्म भी हो सकते हैं। कोई आपको हमेशा के लिए छोड़कर भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये सच्चाई है गाइज़। और देखिए अभी हो सकता है आपको इस बात से ट्रिगर मिले या ऑलरेडी ट्रिगर मिल चुका है और रीडिंग में भी आपको वही एनर्जीज़ अगर रिसीव हुई है। तो सबसे पहली बात गाइज़, एंडिंग्स पेनफुल होती है, लेकिन एंडिंग्स के बाद जो बिगिनिंग्स भी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, राइट। बिकॉज जो हीरा होता है उसे तराशने के बाद ही वो चमकता है। सोना जो होता है उससे भी बहुत ज़्यादा घाव मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अग्नि में उसे तपाया जाता है, फिर वो चमकता है। तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही होती है, बहुत कुछ हमें सफ़र करना पड़ता है। एक्सपीरियंस लेने के बाद ही इंसान लेसन सीख कर ही लाइफ में निखरता है, चमकता है, ग्रोथ करता है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। तो यहाँ पर आपने जो भी घाव सहे है इमोशनली, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अगर कोई टॉक्सिक इंसान के साथ आपने डील किया है तो उससे बेहतरीन इंसान आपकी लाइफ में आने के चांसेस है, लेकिन उससे पहले आपको आपकी हीलिंग भी करनी होगी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है गाइज़, एक कनेक्शन ख़त्म नहीं होता है तो दूसरे में चले जाते हैं, दूसरा ख़त्म नहीं होता है तो तीसरे में चले जाते हैं। और लोग ऐसा क्यों करते हैं पता है आपको? पहले कनेक्शन से मूव ऑन होने के लिए किसी और के साथ कनेक्शन में चले जाते हैं और पूरी तरीके से वो हील भी नहीं हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो दूसरा नया इंसान है ना, उसकी भी लाइफ ख़त्म कर रहे हो, बिकॉज आपके माइंड में पहले वाला है, उसको आपने पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं किया है, उसके बावजूद आप दूसरे कनेक्शन में घुसे चले जा रहे हो। तो दूसरे इंसान की भी लाइफ ख़राब कर रहे हो, और पहले वाला जब आएगा तो आप उसे दूसरे वाले को छोड़कर पहले वाले की तरफ जाने के लिए रेडी हो। ऐसा कोई है तो देखिए, अपना गलत कर्म क्रिएट मत कीजिए। या फिर आपके पार्टनर को जलाने के लिए आप ये कर रहे हो, तो सबसे बेवकूफ़ी वाली बात लोग ये करते हैं कि आप खुद के पार्टनर को जलाने के लिए किसी और के साथ चले जाओ। सबसे बेवकूफ़ी वाली बात और सबसे गंदा कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ऐसा मिलेगा ना कि मतलब बहुत ख़तरनाक आएगा लाइफ में, जो आपको सबक सिखा कर जाएगा कि आपने क्या किया, किसके इमोशंस के साथ खेला। ये किसी व्यूअर के साथ भी रेजोनेट हो रही है एनर्जी, बिकॉज एनर्जी मुझे मिल रही है, और ये आपके पार्टनर्स की भी एनर्जीज है। आपके पार्टनर ने भी आपको जलाने के लिए किसी थर्ड पर्सन का सहारा यहाँ पर लिया था, पास्ट में या अभी, और उसका जो
रिज़ल्ट है वो कर्मा बनकर आपके पार्टनर को भी यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। उनकी लाइफ में टावर आ रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन है ये इंसान जो भी है आपका पार्टनर। तो देखिए टॉक्सिक कनेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, टॉक्सिक मैरिज ख़त्म हो जाएंगे, डिवोर्स ब्रेकअप बहुत कुछ होगा गाइज यहाँ पर, और ये सच्चाई है। और ये जो कनेक्शंस टूटने वाले हैं ना, ये सब मतलब उतना ही आपका उस इंसान के साथ कर्मा का कॉन्ट्रैक्ट था, ये समझ लीजिए आप। डेस्टिनी भी होती है समटाइम्स। क्या होता है, प्यार ज़्यादा होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके बावजूद शादी नहीं हो पाती है या फिर नहीं चलते हैं कनेक्शंस, तो वहाँ पर डेस्टिनी भी मैटर करती है गाइस। और डेस्टिनी से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्स ने जो लास्ट डिसीजन होता है किसी भी कनेक्शन का, चाहे आपकी शादी हो चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, यूनिवर्स आपको यही बोलते हैं कि आप स्टैंड लीजिए, प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, आप हिम्मत से आगे बढ़िए, फियरलेस होकर डिसीजन लीजिए। अगर जिसने ये डिसीजन ले लिया तो फिर आप आपकी जो प्यार की परीक्षा है उसे पास कर देते हो। अगर लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो वहाँ पर फिर ट्रिगर्स आते ही आते हैं, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर है गाइस। तो ओवरऑल आपके साथ जो भी एनर्जी मैच हो रही है उसे आप रख लीजिए। और कोई यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा डर रहा है, खास करके नेगेटिव स्पेल वर्क को अगर कोई डर रहा है, जैसे कि कल की एनर्जी अपडेट में मैंने बताया था, और वो सुनकर अगर कोई फियर की एनर्जी में चला गया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस, सबसे पहली बात। बिकॉज अगर वो कुछ नेगेटिविटी है भी तो उसका असर नहीं हो रहा है, राइट। बस आपको आपके ऑरा को क्लीन रखना है, इतना ही आपको करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। कुछ चेंजेस डेस्टाइन्ड भी है यहाँ पर, हर चीज़ नेगेटिव स्पेल वर्क से ही नहीं होती है, ये भी सच्चाई है। 50-50 की एनर्जीज़ होती है, 50% समटाइम्स नेगेटिव स्पेल वर्क से भी कुछ चीज़ें ख़राब कर देते हैं लोग, लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड भी होती है। आपका जो नसीब है उसी तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती है, राइट। तो हर चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, ये हमेशा याद रखिए। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज आपके लिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।